नागौर सांसद और आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल पर साल 2019 में हुए कथित हमले के मामले में संसदीय विशेष अधिकार समिति की सिफारिश व राज्य सरकार के निर्देश पर बाड़मेर पुलिस ने बायतू विधायक हरीश चौधरी सहित कई लोगों के खिलाफ बायतू थाना में मामला दर्ज किया है। बाड़मेर पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने बताया कि 2019 में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने बायतू थाने में उनकी गाड़ी पर हमले और पत्थर मारने की रिपोर्ट बायतू थाने में दर्ज करवाई थी, जिसकी जांच वर्तमान में सीबीसीआईडी कर रही है। अब इस मामले में संसदीय विशेष अधिकार समिति की रिपोर्ट पर पुलिस मुख्यालय में एक पृथक रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद बायतू पुलिस थाने में बायतू विधायक हरीश चौधरी सहित कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। देखिए, बाड़मेर ज़िले की घटना है, 3 वर्ष पुरानी है। 2019 में मेरे यहाँ पदस्थापन से पहले की है। तो पुरानी चीज़ पूछ के जब मालूम चला तो सांसद नागौर हनुमान बेनीवाल जी यहाँ आए थे। उनकी गाड़ी पे कोई पत्थर फेंकने वाली बात हुई थी, जिस पर तत्कालीन एसएचओ की वापसी पर मुकदमा दर्ज हो गया था। फिर माननीय सांसद महोदय ने लोकसभा में विशेषाधिकार हनन समिति के सामने ये रखा होगा, तो वहाँ से राज्य सरकार को निर्देश प्राप्त हुए कि इसमें पृथक से एक एफआईआर दर्ज की जाए। वो एफआईआर दर्ज हुई है, उसका अनुसंधान जारी है। सीआईडी उसका अनुसंधान कर रही है। वर्ष 2013 में एक सर्कुलर निकला था पुलिस मुख्यालय का कि यदि कोई सिटिंग प्रेजेंट एमएलए साहब या सांसद साहब के विरुद्ध कोई अभियोग पंजीबद्ध होता है तो उसका अनुसंधान सीआईडी क्राइम ब्रांच करेगी। तो ये मुकदमा दर्ज करके वहाँ अनुसंधान के लिए भिजवा दिया गया है। नहीं, हमें जो रिपोर्ट जो परिवाद सांसद महोदय ने दिया था, उस परिवाद पे समिति ने कहा पृथक से मुकदमा दर्ज करने के लिए, तो उसका अलग से मुकदमा दर्ज हुआ है। मेरे को नाम ध्यान नहीं, उसमें 26 लोगों के विरुद्ध है और उसके मारपीट के और नुकसान पहुंचाने के सेक्शंस उसमें लगे हुए हैं। देखिए, जब कोई एफआईआर दर्ज होती है वो थाने पे दर्ज होती है। थाने पे जो थानाधिकारी महोदय होते हैं वो एफआईआर को पढ़ के अवलोकन करके और सही सेक्शंस लगा के दर्ज करने के लिए भेजते हैं। अगर कोई ऐसी बात है तो हम उसका अध्ययन कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं भी होता तो भी जो अनुसंधान अधिकारी होता है वो अनुसंधान के दौरान जो भी चीज़ पाता है उस आधार पे सेक्शंस को और धाराओं को घटा बढ़ा सकता है। यदि वो पाएगा कि कोई जानलेवा हमला था तो 307 ऐड करेगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। इसी प्रकार से 90% तो सही धाराएं उस समय लग जाती है। मान लीजिए कोई एक धारा ऊपर नीचे होती भी है तो अनुसंधान अधिकारी अपने अनुसंधान से उस सेक्शन को, उस धारा को जोड़ सकता है या नहीं पाता तो हटा भी सकता है। पुलिस मुख्यालय को, चूँकि वहाँ की चीज़ मैं जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मान के चल रहा हूँ कि जो विशेषाधिकार हनन समिति है लोकसभा की, उन्होंने पुलिस मुख्यालय, इसमें पहले पेशियाँ भी हो चुकी हैं। तत्कालीन एसपी शरद चौधरी जी भी गए थे, डीजी साहब भी गए होंगे, होम से भी गए होंगे, तो उनको ये तथ्य बता दिया गया होगा कि इस संबंध में पूर्व में मुकदमा दर्ज हो गया है। पर समिति ने निर्देश दिए कि पृथक से इसमें दर्ज करें। ये पुलिस मुख्यालय को निर्देश दिए, पालना रिपोर्ट मांगी, उस आधार पे पुलिस मुख्यालय ने यहाँ ज़िले में भेजी, तो उसका मुकदमा दर्ज करके पालना रिपोर्ट मुख्यालय को दे दी गई है और वहाँ से लोकसभा भी भेज दी जाएगी। मैं अभी सीआईडी में पूछा नहीं कि उन्होंने अब तक क्या किया है, उसका जवाब वो लोग दे पाएंगे। एफआईआर दी है तो आईओ नियुक्त होना, आईओ नियुक्त होकर फिर आईओ यहाँ पे आएंगे, उसके बाद बयान लेने शुरू होंगे। जो एक विधिक कार्रवाई है पूरी, किसी भी मुकदमे के अनुसंधान में जो भी कार्रवाई होती है, नक्शा मौका बनाना, बयान लेना, पहले की जो दर्ज एफआईआर है उसको भी देखेंगे। वो सारी चीज़ें देखते हुए जो आईओ नियुक्त होगा वो ये सारी कार्रवाई करेगा। अभी मैं इसका जवाब नहीं दे सकता कि आईओ कौन है और उसने क्या शुरू किया है। उसका अनुसंधान सीआईडी कर रही है। उसकी कोई प्रगति रिपोर्ट या ये भी यहाँ नहीं है, तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊँगा। नहीं, इसमें 7 दिन में जो पालना रिपोर्ट मांगी थी तो 2 दिन मैं स्वयं अवकाश पे था और एक शायद सैटरडे संडे बीच में आया होगा। इस वजह से अगर देरी हुई होगी तो 1-2 दिन की हुई होगी, लेकिन कंप्लायंस रिपोर्ट भेज दी है।